परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 22 मार्च। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। यशाया 63 अध्याय और उसका 9 वचन। हमारे संकट, मुश्किल, पीड़ा या कष्ट चाहे कुछ भी हो, हमारा प्रभु हमारे साथ दुखी होता है। विश्वास योग्यता से यदि हम उसके साथ दुख सहेंगे तो उसके साथ राज भी करेंगे। हमारे बोझ में वह संभागी होता है और उसको उठाता है। इसलिए मत्ती 11 अध्याय और उसके 29 वचन में वह कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। सामान्य रीति से बैलगाड़ी को 2 बैल खींचते हैं और दाईं ओर के बैल को ज्यादा भार खींचना पड़ता है, जो मेहनत का काम होता है। खेत को जोतने के लिए भी दाईं ओर के बैल को ज्यादा बोझ और भार उठाना पड़ता है। इसी रीति से प्रभु यीशु हमारे बोझ और भार उठाता है जब हम उसके साथ एक जुए में जुड़ जाते हैं। जब हम दुख सहते हैं तब प्रभु भी दुख सहता है। आप जब संकट में होते हैं तब वह आपका कष्ट उठाता है। आप आंसू बहाते हैं तब वह भी आंसू बहाता है। आप भूखे रहते हैं तब उसे भूख लगती है। कैसी अद्भुत सेवा है। परमेश्वर का वचन कहता है, उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया। इसी कारणवश जब तक हम उसके साथ ना हो तब तक स्वर्गीय भोजन अर्थात मेज में हिस्सा लेने के लिए प्रभु यीशु इनकार करता है। वह कहता है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ कष्ट उठाऊंगा। ऐसा नहीं मान लेना कि तुम अकेले हो। इसी कारण से इस पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के संकट और कष्ट हम आनंद से उठा सकते हैं। हमारा प्रभु हमारे साथ है और हमारे संकटों, कष्टों और बोझ को उठाता है। इस रीति से भारी दुखों में हम परमेश्वर की उपस्थिति का विशेष अनुभव कर सकते हैं। बारंबार मैंने इसका अनुभव किया है। जब अनेक समस्याओं का हल निकालना हो और उसके लिए प्रार्थना करने जाते हैं, तब प्रभु की उपस्थिति में हमें खास आनंद प्राप्त होता है। उस समय प्रभु बहुत ही करीब रहता है और कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा। तू मत घबरा, तेरे बोझ और समस्याओं में मुझे भाग लेने दे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।